दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 400 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो आपके लिए मैं बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ 5 मिनट का। आपसे कुछ ही देर में मैं आपको एक डिक्टेशन बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी? महोदय, भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा लाए गए परिवर्तन के कारण महान परिवर्तनों की दहलीज पर खड़ी है। इन चीज़ों ने लोगों के जीवन को बदला तो है, किंतु ऊपरी तौर पर आज हमारे पास ऊंची ऊंची इमारतें हैं। खेतीबाड़ी के कुछ आधुनिक तरीके भी हमें मालूम हैं, लेकिन आज हमें एक नए प्रकार के मानव की आवश्यकता है। ऐसा मानव जो विस्तारशील ज्ञान को वास्तविक उच्च ज्ञान के लिए उपयोग कर सके। मेरे विचार से गांधी जी ने यही करने का काम किया, एक मानव निर्माण करने का। मैं नहीं कह सकता कि मनुष्य का स्वभाव जैसा है उसे देखते हुए आज की दुनिया में ऐसा करना संभव होगा या नहीं, किंतु इस दिशा में प्रयत्न करना उपयुक्त होगा और केवल बुद्धिजीवी ही इस तरह का प्रयत्न करके दूसरों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। पैराग्राफ। महोदय, आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है तथा हम अलग अलग भागों में बंटकर रह गए हैं, किंतु हम इस प्रकार अलग अलग खानों में बंटकर नहीं रह सकते। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक दशा में एकजुट होकर रहने की आवश्यकता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, एक तो संसदीय प्रणाली की सरकार के अर्थ में, दूसरे उस तरीके में जिस तरीके से हम अपनी पार्टी में अलग प्रकार से कार्य करते हैं। परंतु लोकतंत्र रूपी हमारा स्वच्छ एवं ताज़ा पानी कभी कभी जातिवाद, सांप्रदायिकता और सामाजिक रीति रिवाजों इत्यादि के सड़ते गड्ढों में बंद हो जाता है। आपके पास लोकतंत्र है, आपके पास वोट देने का अधिकार है, आपके पास अपने विचारों को खुलकर प्रकट कर सकने की ताकत होती है। इन सभी बातों का तब तक कुछ अर्थ नहीं होता जब तक आप इस प्रक्रिया से सामाजिक जीवन में परिवर्तन की नई धाराएं उत्पन्न नहीं कर देते, जो हमारे लोगों के हर वर्ग और हर स्तर में समा जाएं। किसी भी प्रस्ताव को पास कर देना तो बहुत सरल है, किंतु उस प्रस्ताव को मूर्त रूप देना बहुत
कठिन होता है। पैराग्राफ। महोदय, हम जानते हैं कि परिस्थितियों के कारण या पद प्राप्त करने के बाद कुछ लोगों का निहित स्वार्थ हो जाता है तथा कुछ अन्य का किसी दूसरी चीज़ों में, लेकिन सबसे बड़ा निहित स्वार्थ है भय, जो जाना पहचाना है उसे परिवर्तित करने का भय। हम भली भांति यह जानते हैं कि यह चीज़ ठीक नहीं है, फिर भी हम उसे परिवर्तित करने से डरते हैं। लेकिन आज हम इस तरह के बड़े बड़े परिवर्तनों के बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए डिक्टेशनों के वीडियो व आउटलाइनों के वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।